आप नंगे पांव हैं और आप कैसे घूम रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे घूम रहे हो। भक्तराज, हमारे नंगे पैरों का आप कारण जानना चाहते हैं। हाँ, हमारी मछली मैया केकई ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। कौन कौन से। पहले वरदान में मेरे छोटे भैया भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में मेरा 14 वर्षों का वनवास। यही कारण है। ठीक है, तुम्हारी माता ने वरदान मांग लिया, धन्य है तुम्हारी माँ को। अगर माता हो तो ऐसी हो जो अपने पुत्र को वनवास मांगे। अगर वास्तव में आप वनवास ना आते तो हम ऋषि मुनियों को आपके दर्शन नहीं हो सकते थे। बस यही प्रभु मेरी एक कथा है। हमें भी अवगत कराओ। कहो तो बता दूं। तो फिर ऐसा है, आपको हमारे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। गुरुजी का आश्रम यहाँ यहाँ से से हम- कितनी दूरी पर है? यहाँ से जो है 4 योजन दूर है, 16 योजन, यानी चार जो को 16 कोस पर है। 4 योजन दूर, एक योजन में 4 कोस होते हैं। तो 16 ऐसा कोस करो, पर। बातें भी होती जाएंगी, हाँ हाँ मार्ग हाँ। भी कट जाएगा। कह डारे दीनानाथ, आइए चले। तो हम रास्ते में कथा बताते चलेंगे आपको। एक बार क्या हुआ कि हमारे गुरु अगस्त जी हमारे गुरु हैं। अगस्त जी हमसे बोले कि बेटा हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है गुरु जी, आओ आप तीर्थ यात्रा। बोले तुम्हें ठाकुर जी की पूजा करना है। मैंने कहा मैं करूंगा। तब हमारे ठाकुर जी तीर्थ यात्रा के लिए बद्री धाम चले गए। फिर तुमने क्या किया? अब ये किया कि रास्ता में कथा बताए थे हमारे गुरु जी, जो चले गए, लेकिन तुम खड़े हो, अब चले आओ। अब हुआ क्या, जब हमारे गुरुजी तीर्थ यात्रा करने चले गए, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम ठाकुर जी की पूजा करने लगे। हम पूजा करने लगे। एक दिन हमने सोचा कि ठाकुर जी को ले जा करके और तालाब में स्नान करा लिया। तो हमने दोनों ठाकुर उठाए। ये क्या कर रहे हो? अरे बता रहे हैं कि बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर उठाए हमने सिंहासन से और ले जा करके पहुंचे तालाब के किनारे। तो हमने तालाब के किनारे पे क्या देखा कि एक जामुन का पेड़ लगा था, उसमें अच्छी जामुन लटक रही और वही में हमारी भूख अटक रही। हमने कहा लोग पुराने बुजुर्ग बूढ़े कहा करते हैं पहले भोजन फिर स्नान और कहत कबीरा सीधा ज्ञान। तो हमने कहा पहले जो है हम भोजन कर ले। तो हमने क्या किया कि ठाकुर जी तो हाथ में लिए ही थे। जब हमने देखा यहाँ वहां तो हमें कुछ भी दिखाई ना दिया, तो हमने छोटे ठाकुर को लिया और निशाना बना करके जामुन के पेड़ में रगड़ दिया। जब सी जामुन के पेड़ में छोटे ठाकुर लगे तो जामुन तो गिरी लेकिन कुछ कम गिरी। हमने खाई लेकिन बामे भूख ना मिटी। फिर तुमने क्या किया? फिर हमने किया कि बड़े ठाकुर को लिया और जैसे ही जामुन के पेड़ में रगड़ दिया। जैसे ही जामुन के पेड़ में बड़े ठाकुर हिल गए तो जितनी जामुन कच्ची पकी, जितनी जामुन सब। अब फिर हम जुटे, इतनी जामुन खाई फिर एक भी एक तुम कौर खड़े हो। 50-50 जामुन फिर सटे। भी तुम खड़े हो गए। अरे 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 हाँ खड़े हो गए। अरे चले आओ, ये तो हमें खबरें भूल जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अब हमने सोचा कि ठाकुर जी के स्नान कराने, लेकिन ठाकुर कहाँ। अब जब ठाकुर न मिले तो हमने तालाब में डुबकी मार मार के देखे लेकिन ठाकुर न मिले। फिर क्या हुआ? अब हमने कहा क्या किया जाए। हमने कहा कोई युक्ति सोची जाए, नहीं तो गुरुजी बहुत मारेंगे पीटेंगे। तो हमने 2 जामुन, पकी जामुन, 2 जामुन की गुठली ली और ऊपर से जो है मिट्टी, तालाब की मिट्टी चिपका दी। चिपका करके ले आए और हमने सिंहासन पर धर दी। पूजा तो हम करते रोज, पूजा तो रोज, लेकिन बहुत संभार के पूजा, कैसे ऐसा ना होए कि पानी छिटक जाए तब कहा ठाकुर चिटक जाए। तो पूजा तो हम रोज करते लेकिन बड़े हिसाब से करते। कुछ दिनों के बाद में हमारे गुरुजी वापस आए। जैसे ही प्रातः काल हुआ गुरुजी जो है मंदिर में पहुंचे और मंदिर में पहुंच करके ठाकुर जी उठाए, कबहू जल में, कबहू घृत में, कबहू दही में और रगड़ रगड़ के खूब स्नान कराए। जब स्नान कराए तो जितनी मिट्टी थी वह सब
साफ, सब साफ हो गई, रह गए केवल गुठली, केवल गुठली रह गई। अब मुझे बुलाया, बोले सुतीक्षण, हम समझ गए कि नंबर 2 का काम खुलने वाला है। हमने कहा हाँ गुरुजी। बोले ये ठाकुर कैसे हैं? हमने कहा तुम हीणत आ रहे हो, जो ना दुबले पतले हो गए। बोले नहीं, सही से बताओ। हमने कहा पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, तुम्हारे ठाकुर गल गए हम का जानी। तो मुझे उसी समय से प्रभु मार पीट करके और मुझे आश्रम से निकाल दिया था। कहा था सुतीक्षण निकल जाओ, जब तक मेरे ठाकुर नहीं लाओगे तब तक मेरे आश्रम में नहीं आओगे। तभी से आप वहाँ रह रहे थे? तभी से वहाँ रह रहे थे। गुरु जी का आश्रम आ गया? बिल्कुल, आश्रम बिल्कुल पास ही में दिखाई दे रहा है। हाँ, यही है? बस यही है। तो हम क्या करें? अब तुम यहीं थोड़ी आश्रम के पास रुक जाओ, अब मैं जो है गुरुजी के पास जाता हूँ। और तुम सीधे सीधे पहुंच गए तो वो कहेंगे गुरुजी की और वो तो आ गए। और जब मैं पहले पहुंचूंगा तो कहेंगे सुतीक्षण लाया है। ठीक है, तुम्हारे आदेश के अनुसार यही कर रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ हाँ, और जैसे ही बुलाऊं वैसे ही आ जाना माता जी। हाँ, जैसे ही बुलाऊं ओ कक्का। अब कई माला को कहा करना। अब हम जा रहे हैं अपने गुरुजी के पास। हमारे गुरु अगस्त जी हैं। अब अगस्त जी के यहाँ जा रहे हैं। अब ये देखना है, भले संभल के जाना है, ऐसा ना हो कि तुरंत ही शूटिंग शुरू हो जाए। इसलिए पहले हम अपने गुरुजी के पास जाएंगे। अब गुरुजी हमारे क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं कि खाना बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि बजा रहे गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। गुरुजी फाटक खोलो। गुरुजी बैठे हैं, आश्रम में हैं, कुटिया में हैं। गुरुजी हम जानते थे कि शायद ना हो, लेकिन हैं वो कुटिया में। गुरुजी, और गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। ये हमारे गुरुदेव हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये हमारे गुरुदेव हैं। यही है पार लगाने वाले गुरु। गुरु ही भाव से पार लगा देते हैं। बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश यदि क्रोधित हो जाए किसी पर तो उनका क्रोध केवल गुरु शांत कर सकते हैं। और अगर कहीं गुरु क्रोधित हो गए तो फिर कोई शांत करने वाला नहीं है। इसलिए हमारे गुरुजी, हम अब गुरुजी के पास में जाए। गुरुजी, गुरुजी हमारे बोल ही नहीं रहे भैया, समाधि में है, समाधि में लीन है, लेकिन बोल रहे। अरे नैना खोलो, अरे नैना खोलो। गुरुजी ये अपने नेत्र खोलो, मैं कौन हूँ जरा देख लो। अरे नैना खोलो, तुम्हें मोरी कौल है। नैना खोलो, तुम्हें मोरी कौल है। आज ठाकुरन को डोल है। नैना खोलो, तुम तो गुरुजी जल्दी जागो, तुम तो गुरुजी जल्दी जागो। सरस्वती क्षण पास में आगो, तुमरे दो ठाकुर पागो। मैं तुम्हारे दोनों ठाकुर लेकर के आया हूँ गुरुजी, ऐसे नहीं आता। और इतना ही नहीं,
गुरुजी, गुरुजी बोल नहीं रहे हो तुम हैं? हमने देखा पहले पहले तो देखा रहा, लेकिन हमारे गुरुजी अब तना दूसरी भांत के हो गए हैं। अब पहले हमने देखा रहा है। अरे बाबा तोरे, अरे बाबा तोरे गल मुच्छा लंबे लटकनता, बाबा तोरे गल मुच्छा, बाबा तोरे गल मुच्छा लंबे लटकनता। और ध्यान दें, सुतीक्षण जी के सुंदर अभिनय पर प्रभावित हुए आप हैं अंशु AWPL फाइटर्स और सलमान खान। आपकी ओर से सुतीक्षण जी के सुंदर अभिनय पर 50 रुपए प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अरे हम गा रहे हैं गाना, हम गा रहे हैं गाना, ये सुन रही है जनता, बाबा तोरे गल मुच्छा लंबे लटकनता, बाबा तोरे गल मुच्छा। और ये फिर वही 10 रुपए का पुरस्कार ईश्वर दास जगन्नाथ राठौर, आपकी ओर से भी सुतीक्षण जी के सुंदर अभिनय पर 10 रुपए प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और जाते जाते हम तो और मंदिर में पहुंचे, जाते जाते हाँ, जाते जाते हम तो और मंदिर में पहुंचे, मंदिर में पहुंचे, हाँ मंदिर में पहुंचे। जब हम मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में हमने क्या देखा? वहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मूर्तियां। अब क्या था वहां पर समझ में नहीं आ रहा था। अरे तीनों सब देव थे बराबर, सब एक ही बात है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शंकर है। अरे सब देव थे बराबर, एक घंटा लटकनता, बाबा तोरे गल। और ध्यान दें, ये फिर वही 10 रुपए का पुरस्कार सैंकी द्विवेदी और प्रांशु, आपकी ओर से सुतीक्षण जी के सुंदर अभिनय पर 10 रुपए प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जाते जाते हम तो स्टेशन पर पहुंचे, जाते जाते हम तो हाँ। जाते जाते हम तो और स्टेशन पर पहुंचे, स्टेशन पर पहुंचे, इस स्टेशन पर पहुंचे। और स्टेशन में क्या देखा बाबा जी? हमने ये देखा कि सभी लाइनें बिछी हुई थी स्टेशन पर, कहीं मद्रास की, कहीं कलकत्ता की, कहीं दिल्ली, कहीं आगरा की, सब लाइनें देखी। अरे सब लाइनें थी बराबर, सब लाइन थी बराबर, एक सिंगल लटकनता, बाबा तोरे गल मुच्छा लंबे लटकनता, बाबा तोरे गल मुच्छा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार छोटू ठाकुर राठ, छोटू ठाकुर राठ और सत्येंद्र परियार बिहुनी कला, छोटू परियार बिहुनी कला, आपकी ओर से 100 रुपए सुतीक्षण जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। मैं आपका शिष्य सुतीक्षण आपको प्रणाम कर रहा हूं गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। सुतीक्षण बस तू मेरे आश्रम में कैसे आया? अब आगो सो आगो, अब ना आहो।
अरे आगो गुरुजी, मैं कभी ना आता। अगर ठाकुर न लाता तो कभी ना आता। ठाकुर लाया है? हाँ, मैं ठाकुर लेकर के आया हूँ। अगर ठाकुर न लाता तो मैं आपके पास क्यों आता? मुझे कैसे विश्वास आएगा कि अरे ठाकुर लाया? जब आ जाएंगे ना ठाकुर, यहीं पर बुलाऊंगा। पहले कंठी की सौगंध खाओ। हैं? मैं सौगंध कंठी के खाकर कहता हूँ कि आपके ठाकुर आपके आश्रम में लाया हूँ। अगर न लाया होता तो आपके पास कभी ना आता। तो कहाँ है वो ठाकुर? बुलाओ। अब बैठो, अब मैं बुला रहा हूँ। ए! ए बड़े काका, और ध्यान दें, ये 10 रुपए का पुरस्कार जय हिंद राजपूत वैद बाबा जी आपकी ओर से सुतीक्षण जी के सुंदर अपने पर 10 रुपए प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ बड़े काका, बड़े काका। सुतीक्षण, झूठ बोल रहे हो। अरे झूठ बोले। बड़े काका, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा था कि जैसे ही मैं बुलाऊं वैसे ही तुरंत आ जाना। लेकिन मैंने तुमसे बार बार कहा था कि वादा किया था तो निभाना पड़ेगा। जैसे बुलाऊं तुमको आना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोटे का खत्म हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शूटिंग होता रहे नहीं कर पाओ। गुरुजी, सुतीक्षण, तुम धन हो। तुमने इन्हें पहचाना कैसे? तो मैं एक बात बताओ, तो मैं आम खाने की पीड़े की नहीं, ये बताओ हमें। तो मैं हम ठाकुर लेके आ गए, अब तो मैं इससे का लेने दे। लेकिन पहचानने वाली बात पूछ रहे हो तो ये बहुत पुरानी बात है, सतयुग की बात है। सतयुग में मुझे एक बार ये मिले थे। मैं जब वहां सतयुग में था तो ये जोन है बामन रूप धर करके आए थे, राजा बलि को छलने के लिए वहां पर आए थे, वहां पर मुझे मिले थे। तब मैंने कहा प्रभु आप मुझे कब मिलेंगे? और ध्यान दें, स्वतंत्र राजपूत, तब स्वतंत्र राजपूत आप जहाँ कहीं भी हो, आपकी बुआ जी आपको बुला रही हैं, अति शीघ्र के चले जाएं। तब मुझे प्रभु ने अपनी चरण पात कहाँ दी थी और कहा था कि ये चरण पात कहाँ ले जाओ, और जब हम आएंगे तो तुम पांव में पहनाना, जिनको ठीक ठीक बैठ जाए तो समझ लेना कि परमात्मा आ गए। तो मैंने यही किया है, इसलिए मैंने इन्हें पहचाना है और पहचान करके तुरंत आपके पास ले चला आया हूँ। सुतीक्षण, हाँ आश्रम में कुछ फल रखे हैं, हाँ, इनको खिलाना। भूखे हैं का? हाँ, चल कर के आए हैं। प्रभु भूख लगी है? हैं? हाँ। ये खे हो, ये कहाँ को प्रसाद आई? क्या गुरुजी, ये कौन प्रसाद आई? गुठली सिधार देंगे। कौन हो? सुना तो जो दांत ना लगे हो, भीतर चलो जा। अरे वो अच्छा प्रसाद है। मीठो हो? हाँ, मीठो हो, मीठो है। और खाने क्या गुरुजी? वो कहा थे और खाने अब और खिलाओ, और खिलाओ, प्रसाद और खिलाओ। मोह। अरे इसमें प्रसाद तुम्हें भी मिल जाएगा। बच्चे है? हाँ, मैं आसान दिखा था। और
और आप हैं चंद्रभान गुप्ता उर्फ हलकुट्टा भैया जी, आपकी ओर से भगवान के लिए सुंदर फल भिजवाए गए हैं अभी और खिलाओ। भगवान के भोग के लिए 11 रुपए प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। तुम्हें भी इसमें मिल जाएगा प्रसाद। सर्दी हो जाए, सर्दी ज्यादा ना खाओ, मिठाई शक्कर मिली हो तो मजा आता। भूख लगी है, बहुत मीठे फल आए। हाँ भूख लगी है, कई दिन से नहीं खाओ हुआ है। यही अयो हाँ हाँ मीठो हुआ है। हाँ मीठो हुआ है। मत कैसे पता पड़े कि मीठो है कि खट्टा। अब अभी और खिलाओ। ऐसा थोड़ी कर सकत हो। काय गुठली आओ, मैं गुठली आती ये सब चबा जाने आउट है, ये गुठली उठली नहीं फेंकने आउता। अब वो कहा हमें नहीं खाना। माता जी को भी खिलाओ। तुम तो मीठो खात रहा तो, जब सुहागन में जात रहा तो वो हलवा खा दो, तुम तो खात रहा तो, तुम्हें तो अभ्यास हुए। और कहा तुम बस सुतीक्षण, वहां क्या कर रहे हो? मैं चंद्रमा देखा तू ही कहाँ है? अच्छा, चंद्रमा देख रहे हो कि कुछ और कर रहे हो? अरे सुतीक्षण, ये नहीं खा रहे? वो नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे? उन्हें 12 वर्ष तक नींद नारी भोजन का परित्याग करना। क्या इसके इससे क्या होगा? मेघनाथ का वध इन्हीं के हाथों से होना। आहा जय हो प्रभु, इनके द्वारा मेघनाथ का वध होना है, इसलिए 12 वर्ष नींद नार भोजन पर हरी है, सब कुछ छोड़ दिया है इन्होंने। वही उसका वध कर सकता तो है। फिर गुरुजी एक बात और ध्यान रख लो, इन्होंने दोने खा लिया है, इन्होंने दोने खा लिया है, अब दो नहीं खाएंगे। उन्होंने नहीं खाया, अब तुम खाओगे, अब मैं खाऊंगा। मैं भी बहुत भूखा हूं बहुत दिनों से। अब तुम खा लेना सब। ठीक है, ठीक है गुरुजी। गुरुजी अब प्रभु कह रहे हैं कि हमें जाना है। जाना चाहते? हाँ तो कहाँ? तो फिर उन्हें सीधा पंचवटी आश्रम बतला दो। वो सामने दिखाई दे। हाँ, पंचवटी। आओ प्रभु, बस यही सीधी रास्ता है, यहाँ से बिल्कुल ही ऐसे सीधे ऐसे पहले ऐसे चले, कहो मैं साथ में चलूं, अगर कौन ऐसी गड़बड़ी काम होता है, यहाँ से आपको सीधे जाना है, सीधा जाना है, सीधा सो तुम्हें पिहुनी का बस स्टॉप मिलेगा। अब बस स्टॉप से एक रास्ता मुस्करा के लिए गई है, एक रास्ता राट के लिए गई है, तो आप राट वाली रास्ता रख लेना। और राट वाली जैसे राट चुंगी चौकी पर पहुंचो तो एक रास्ता जलालपुर के लिए गई है, एक पनवाड़ी के लिए गई है, एक वहां ओरई के लिए गई है, तो थोड़ा ओरई वाली रास्ता। और जब ओरई स्टैंड पहुंचो तो हम एक रास्ता राट के लिए गई है, और एक मजूना के लिए गई है, एक सड़क के लिए गई है, दुनिया की रास्ताएं गई हैं, लेकिन तुम्हें सीधी रास्ता रख के जाना है। कुलपाड़ होके आप सीधे पनवाड़ी होके और सीधे महोबा होके अच्छी छत्तेसर होके और सीधे आपको वो सामने जो दिखाई दे रहा बहुत 5 पेड़ लगे हुए वो पंचवटी है, बहुत सुंदर आश्रम है। हाँ बहुत सुंदर आश्रम है प्रभु। अब
चले राम मुनि आयस पाए।